यदि आज इंदौर अनलॉक नहीं होता तो व्यापारी मोर्चा खोलने की तैयारी में थे। वे थक गए थे और टूट भी चुके थे। कोरोना की मार से परेशान व्यापारी गुस्से में थे। वे नेता और अफसरों को कोस रहे थे। उनका कहना था कि प्रशासन और नेता मनमर्जी से दुकानें खुलवा रहे हैं, लेकिन जो खोलना चाहिए उस पर प्रतिबंध लगा रखा है। आप खुद सुनिए व्यापारियों का ये आक्रोश। गनीमत रही कि आज से इंदौर अनलॉक हो गया। आइए जानते हैं इंदौर शहर के कपड़ा व्यापारियों ने क्या कहा। आज 2 महीने से ऊपर व्यापार को बंद हुए हो गए हैं। आज कपड़ा मार्केट के दुकानदारों की ये स्थिति है, न दुकान का किराया निकल पा रहा है, ना ही मुनीमों के पैसा दे पा रहे हैं, क्योंकि जो दुकान पर हमारे मुनीम काम करते हैं उनके बार बार हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि हम घर का खर्चा कैसे चलाएं, हमारा भी परिवार है। लेकिन हम लोगों की भी मजबूरी है कि दुकान बंद है, हमारे दूसरे खर्चे लगे हैं। आज दुकान खुलते ही जिनको हमारे को पेमेंट करना है उनको भी हमें पैसा देना है। प्रशासन से निवेदन है कि ये सब इन स्थिति को देखते हुए शीघ्र दुकान खोले। हमारा पूरा सीजन का व्यापार ख़त्म हो गया है। कब तक हम घर पर बैठेंगे, कब तक हमारे मुनीम गुमास्ते हमारे पैसे का इंतज़ार करेंगे कि कब हमारा सेठ हमें पैसे देगा और हम हमारे घर का खर्चा चलाएंगे। क्या उन लोगों की घर गृहस्थी नहीं है? क्या हमारी घर गृहस्थी नहीं है? क्या सरकारी आदमी घर पर बैठकर तनख्वाह ले रहा है तो क्या हमारा घर परिवार नहीं है? आज सरकारी तंत्र जो है पूरा तनख्वाह उन्हें मिल रही है और पूरे तनख्वाह लेकर घर गृहस्थी चला रहा है, और ऊपर का जो पैसा मिल रहा है उसके बारे में तो मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर हम सब इस बाज़ार में और पूरे शहर में हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं। प्रशासन से निवेदन है कि पूरे अब 2 महीने निकल गए हैं, पूरा सीज़न निकल गया है, लेकिन बचे हुए जो 15 दिन का सीज़न है, हम प्रशासन से, कलेक्टर महोदय से और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनसे सभी से ये हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अतिशीघ्र 1-2 दिन में ही निर्णय लेके पूरा बाज़ार एक साथ खोलने की कृपा करें, ताकि हम 15 दिन का जो बचा हुआ हमारा व्यापार है, जिसकी आस हमें लगी हुई है, हम शीघ्र ही हम थोड़ा बहुत माल बेचकर हमारा काम सुचारू चालू कर सकें। मुझे 30 साल हो गया मार्केट में सर्विस करते करते, और ये 3 साल से परेशानी बहुत झेल रहे हैं। इनको भी छूट मिलना चाहिए पूरी। अभी तो बिल्कुल लॉकडाउन में बिल्कुल बैठ ही नहीं पा रहे हैं, और ये 9 बता रही कि ब्याज बट्टे पे पैसा लेकर काम चल रहा है घरों में। और आगे अगर ऐसा रहा तो फिर बच्चों को और उनके लिए क्या करेंगे फिर? तो प्रशासन से यही निवेदन है कि इसको थोड़ा जितनी छूट मिल रही है बाज़ारों को, तो कपड़ा मार्केट को भी छूट दी जाए। पहला तो मेरा एक प्रशासन से छोटा सा निवेदन है, जब इंदौर में दारू की दुकानें, मटन, चिकन सब कुछ खोल दिया गया है, राशन, किराना, सब्जियां को तो कंटिन्यू छूट थी, पर एक कपड़ा मार्केट ने क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्योंकि कपड़ा मार्केट में कोई कोरोना तो नहीं बेच रहे हैं हम लोग जो मार्केट नहीं खोल रहे हैं। व्यापारी पहले ही परेशान है। बाज़ार में 2 साल से लॉकडाउन लग रहा है, 2 साल से, हमारे लिए 3 साल से। 3 साल पहले तोड़फोड़ कर दी गई, पिछले साल लॉकडाउन, ये साल लॉकडाउन, जिसमें बाज़ार बिल्कुल खोलने की अनुमति नहीं दे रही है। मेरी प्रशासन से छोटा सा निवेदन है, जब आपने सब कुछ खोल दिया है तो हमारा बाज़ार खोलने की भी अनुमति दी जाए, क्योंकि हम लोग कपड़ा बेचते हैं, कोरोना नहीं बेचते हैं, जिसमें आप बाज़ार नहीं खोल रहे हैं। बस यही कहना चाहूँगा मैं कि बाज़ार जल्द से जल्द खोलें, यही निवेदन है प्रशासन से मेरा। कोरोना काल के चलते हुए शहर में सब कुछ अनलॉक हो चुका है। जिस प्रकार से दारू की दुकानें हैं, ऑटो पार्ट्स की दुकानें हैं, कपड़ा बाज़ार को क्यों बंद रखा हुआ है? कपड़ा बाज़ार को भी कोई छूट देना चाहिए। जैसे बर्तन बाज़ार में छूट दिए, बोरा बाज़ार में छूट दी है आपने, तो कपड़ा बाज़ार में भी अभी हज़ारों करोड़ों का नुकसान हो चुका है। छोटे मोटे व्यापारी है जिनकी दुकानें नहीं खुल रही हैं, जो सैलरी में हैं, जिनको किराया लगता है दुकान का 50,000-40,000, वो क्या करेंगे? आज अधिकतर दुकानें खाली हो चुकी है, कुछ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो कलेक्टर साहब कुछ 4-5 घंटे की छूट तो रिटेल व्यापारियों को देना ही चाहिए। अब पूरा जो सीज़न हमारा रहता है, आखा तीज जो चलती है वो पूरी निकल गई। पिछले साल भी ऐसे हुआ था कोरोना काल के चलते, पिछले साल से इस साल का रिएक्शन कुछ ज़्यादा था कोरोना, वो मानते हैं, पर कुछ छूट जो व्यापारियों को दी जाना चाहिए वो नहीं दी गई। अब पूरा सीज़न निकल गया है, अब बारिश का सीज़न चालू हो जाएगा, 6 महीने बारिश में निकल जाएंगे। अब ये जो भी काम होगा, अब दिवाली बाद अब लोग कहते हैं तीसरी लहर आ जाएगी, उस समय फिर लॉकडाउन ले जाएगा, तो फिर व्यापारी क्या करेगा? नुकसान है। जैसे चंदेरी, कॉटन, माहेश्वरी कपड़ा बिकता नहीं है, तो फिर उसको चूहे वगैरह दुकान में 3-3 महीने से दुकानें खुली नहीं हैं। अब जो नुकसान होगा, कोई रिटर्न तो कपड़ा होता नहीं है, जो है वो व्यापारियों को नुकसान भरना है। माल ले लिया है,
पेमेंट भी पक गया है, ब्याज भी लगता है व्यक्ति का, तो कैसे क्या करेगा आप बताइए। आप वापस कोई भी मतलब मिल वाला कपड़ा वापस नहीं लेता है। व्यापारी ने आस लगा के आशावादी बन के कि चलो आगे बिजनेस है, माल स्टॉक रखा, सारा स्टॉक ऐसा कैसे ही रह गया है। अब साल भर उस स्टॉक को रखना पड़ेगा हमारे पास। हमारा गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जहाँ सब चीज़ों को राहत दी जा रही है तो शीतला माता बाजार व्यापारियों को भी राहत दी जाए। अगर राहत नहीं दी जा रही तो कब तक बैठेगा व्यापारी, और सबकी नौकरियाँ, सबके खर्चे लगे पड़े हैं। तो हम चाहते हैं सबको राहत मिले। और दारू की दुकान भी 11:30 बजे तक खोल दी गई है, तो व्यापारियों को 4 घंटे की छूट दी जा सकती है। यही रिक्वेस्ट है मेरी। बस खत्म हो गया ना, कुछ भी नहीं है। कोई नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है। सब बोल रहे हैं बोले राहत देंगे, बाकी कुछ खराब है ना, सब घर बैठे हैं, खर्चे तो लागू है ना। हम चाह रहे हैं जैसे सबको छूट थोड़ी थोड़ी दी जा रही है तो हमें भी दी जाए। अगर ऐसा ही हाल रहा तो व्यापारी हर आदमी परेशान रहेगा। दुकान पे किराया लागू है, माल अंदर सफाई नहीं हो पा रही है, सब आदमी परेशान है। तो भगवान कृपया करके हमारी दुकानें खोली जाए सोमवार से। अब साहब मैं क्या क्या दुख के रोने लगूँ आपके आगे, कोई दे तो दोगे नहीं मेरे को, आप लोग प्रशासन दे तो देगी नहीं मेरे को आके। लेकिन हर आदमी परेशान है, दिखना चाहिए शासन को कि आदमी परेशान है, तो अपनी दुकानें खोलने दी जाए और काम करने दिया जाए। कहाँ खोली है भाई? कपड़े से संबंधित क्या खोला उनने? अंदर होलसेल खोला उनने, बस रिटेल ही हो। तो क्या मांग यही हमारी कि सोमवार से हमारा बाजार खोला जाए। नहीं, पूरे 11 से लेके 6 बजे तक खोला जाए बाजार। हम तो शीतला माता बाजार के व्यापारी रिटेल, मेरी मेघना कलेक्शन है, पिछले 2 महीने से बंद है। ठीक है, अभी सबको छूट दे दी है, करीब करीब 80% तो सभी को खुल गया है। ठीक है, सिर्फ शीतला माता बाजार को नहीं दी है छूट। जैसे एमटी क्लाथ मार्केट को सुबह 9 से 1 बजे तक का छूट दी है, तो शीतला माता बाजार वालों को भी, रिटेल वालों को भी कुछ समय के लिए तो छूट देना चाहिए। अब यहाँ सब लोग खड़े हैं बस इसलिए कि आके टाइम पास करना, उनको करना कुछ भी नहीं है। दुकानें तो चालू है ही नहीं, दुकानें तो सब बंद है। बस ये है कि उम्मीद यही लगा के बैठे हैं कि जैसे समय उनको दिया है एमटी क्लाथ मार्केट होलसेलर को, तो हमें भी समय दें और हमारा भी कुछ करें। ऐसे मांग तो शुरू से ही यही है, जब से किराने वालों को छूट दे रहे और सबको धीरे धीरे सबको छूट देते हैं ये, तो कम से कम कपड़े वालों को भी थोड़ी देना चाहिए। कपड़ा में कोई इतनी अभी भीड़ भाड़ तो है नहीं, जून का महीना चालू हो गया है, अभी इतनी रश है ही नहीं। आखातीज निकल गया है, ईद निकल गई है, अब व्यापार इतना है नहीं। अब अगर व्यापार अगर खुलेगा भी तो इतनी रश नहीं रहेगी यहाँ पे। जिला प्रशासन को और सबको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे इतनी गर्दी नहीं होगी। अभी जितनी भीड़ दूसरी जगह पे दिख रही है ना, इतनी भीड़ यहाँ शीतला माता बाजार में नहीं दिखेगी। बस यही मांग रखते हैं सर कि जल्दी से जल्दी खोलो, मार्केट खुलेगा। रिटेल 2 महीने हो गए हैं पूरा बंद हुए, हमारा पूरा सीजन शादी ब्याह का पूरा सब चले गया है, ख़त्म हो गया है। अब जो भी बचा क्या है, 8-10 दिन है, कम से कम ये खोल देना चाहिए, तो और थोड़ा शादी ब्याह के सीज़न में 8-10 दिन का मिल जाएगा हमको। बरसात का तो यही सर, हम तो 3 साल से बिटा रहे हैं। 2019 में अतिक्रमण हो गया था, 8 महीने पूरा अतिक्रमण चला हमारा। उसके बाद फिर कोरोना 2020 और फिर वापस ये कोरोना। मतलब हम कपड़े वाले तो 3 साल से ही 12 बजी पड़ी हमारी। तो हमारा हो गया 20 साल हो गए। तो समय तो देना चाहिए। वाइन शॉप को 11:30 का कर दिया इन्होंने टाइम, जहाँ से सरकार की आवक है वो अपने लिए, अपने चीज़ के लिए खोल के रखी है, और यहाँ देखो तो व्यापारी परेशान हो ही रहा है। हाँ, अभी क्या बोले, बहुत परेशान है बहुत यार। मतलब ये दुखी कर रखा है ना, दारू की दुकान और ये सब चल रही है। मतलब ये कपड़े में क्या है, कपड़े से आपको तकलीफ क्या है? कपड़ा भी खोलो ना। कई बेरोजगार मर रहे हैं बेचारे, खाने को नहीं मिल रहा। दारू की दुकान खोल दी उनको, अब दारू पीना है तो पैसे कहाँ से आएंगे? चाहिए ना उनको 100-100, 150-100, 200 रुपये दारू के लिए, तो वो क्या करेंगे फिर? व्यापार तो चाहिए ना, खुलवाओ भैया इसको। कम से कम सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक तो इतना हो जाए तो कम से कम आदमी थोड़ा बहुत तो सुकून मिले आदमी को। 2-2.5 महीने हो गए घर में बैठे बैठे। बहुत ख़राब है ना। पहले वो रोड बनी तो 2.5-3 महीने उसमें ख़राब हो गए, फिर उसके बाद नोटबंदी, GST, मतलब बहुत ये उलझा हुआ काम चल रहा है, व्यापार है ही नहीं। ये बाजार जो है भैया, ये 2.5 साल से, मतलब आप समझ लो कि बहुत, 2.5 तो मैं कम ही बोल रहा हूँ, 5 साल हो गए। 5 साल से यहाँ कोई काम धंधे ही नहीं है। कहना मैं यही चाह रहा था, जहाँ पर 800 850 केस आ रहे थे उस समय भी बाज़ार चालू था। आज जब इतना कम हो गया है, 0.5 से भी कम आ गया है, तब तो कम से कम अभी तो वो लेना चाहिए कि पूरा बाज़ार खोल देना चाहिए। आज ये बिल्कुल परेशान ऐसे हो रहा है, व्यापारी भी, सारे कर्मचारी अलग परेशान हैं। सबका हित का ही सोचना पड़ेगा, वरना ऐसा तो है नहीं कि अब आपके जिस हिसाब से प्रशासन ने अभी तक बिल्कुल कुछ दी नहीं है छूट,
मेरे हिसाब से छूट अब दे देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो गई है कपड़ा व्यापारियों की भी। समस्या तो सर ये अब गवर्नमेंट को ही पता है। समस्या तो कुछ भी नहीं है, क्या कपड़े से ही कोरोना फैल रहा है। पूरा इंदौर, पूरा शहर खुला हुआ है। भोपाल जैसा शहर हमसे, इंदौर से बड़ा सिटी जो है वो खुल चुका है। इंदौर में क्या दिक्कत आ रही है उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। सर उस विषय में हमें जानकारी नहीं है। जो हमारे जो बड़े पदाधिकारी हैं वो उनसे मिले थे तो उन्हें आश्वासन दिया गया है कि 15 तारीख से ओपन करेंगे। जो बैठक हुई थी और जो कलेक्टर ऑफिस में गए थे हमारे जो पदाधिकारी, वहाँ से उन्हें आश्वासन दिया गया है। अभी जो शहर में जैसे वाइन शॉप और चिकन मार्केट या कुछ अन्य चीज़ें खुल गई है जी, तो क्या उनके ज़्यादा ज़रूरत कपड़ा नहीं है क्या? सर ऐसा नहीं है, पेट सबका लगा हुआ है। फिर वहाँ से कोरोना नहीं फैलता है क्या? सिर्फ कपड़े से ही कोरोना फैलता है। हम तो यही मांग करना चाहेंगे जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये बाज़ार खोल दिए जाएं और हम प्रोटोकॉल में रहकर जो भी है हम उसका पालन करके, हम कस्टमर भी जैसे दूर बिठाएंगे, मास्क बिना वो नहीं, सैनिटाइज ज़रूरी है। कपड़े का ही व्यापार करते हैं, ये यहीं पे अपनी दुकान है। समस्या तो यही है कि ये जब से बंद है तब से सब कमाई दमाई सब बंद है, खर्चे चालू हैं। अब अगर ये शुरू हो तो फिर नए सिरे से शुरू करेंगे। प्रशासनिक स्तर पे सोचने वाले जो लोग हैं वो सभी के हिसाब से नहीं सोच पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आज की तारीख में मेरे ख्याल से पूरा एमपी खुल चुका है सिर्फ इंदौर को छोड़ के। तो कहीं ना कहीं जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सिर्फ अपनी बचाने के लिए व्यापारियों का नुकसान कर रहे हैं, ताकि वो ये सोच रहे हैं कि मरीज कम से कम दिखाकर और व्यापारियों को रोक ले। जब संक्रमण दर 0.5 से नीचे आएगी जब ही हम खोलें बाज़ार। बस मैं तो यही मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी बाज़ार खोलने का निर्णय दिया जाए, ताकि हम लोगों का काम, क्योंकि केवल हम नहीं हैं, हमारे साथ जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका भी लगा हुआ है। तो इसलिए जैसे भी हो जल्दी से जल्दी आदेश जारी करके और बाज़ार खोले जाए। 35 साल से व्यापार कर रहे हैं साड़ी का, लेकिन आज तक ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी है हमने जैसी आज देख रहे हैं। यहाँ पे वर्कर भी परेशान है और व्यापारी भी परेशान है, और बाकी जो दुकानें हैं पहले ही टूट चुकी है दुकानें, उसमें भी बहुत नुकसान करा है सबने, और आज भी नुकसान भोग रहे हैं। जनता कर्फ्यू के दौरान जो छूट दी गई है लोगों को, हमको भी दी जाए छूट, थोड़ी बहुत छूट मिल जाए 6-7 घंटे की, फिर भी थोड़ा बहुत हमारा काम चल जाएगा। साड़ी की दुकान है शीतला माता बाजार में हमारी। राजकुमार नौतवानी बोल रहा हूँ मैं। 35 साल से काम कर रहा हूँ मैं। पिछले 2 सालों से व्यापारी बहुत परेशान है। पिछले साल तो लॉकडाउन में जैसे तैसे आदमी ने हिम्मत कर ली थी, वापस अपना व्यापार व्यवसाय चालू किया था, लेकिन इस बार जो लॉकडाउन लगा उससे कई व्यापारी प्रभावित हुए हैं और कई दुकानें बंद होने की कगार पे। मेरा माननीय जिला न्यायाधीश दंडाधिकारी महोदय से, कलेक्टर साहब से निवेदन है कि कपड़ा बाज़ार को जिस तरीके से बंद करा गया है, अन्य बाज़ार खुल गए हैं, अब उसको देखते हुए कपड़ा बाज़ार को भी खोलने की कृपा करें, क्योंकि कपड़ा बाज़ार में ऐसी बहुत सारी समस्या, जैसे अभी बरसात का सीज़न है, कईयों के दुकानों में पानी आता है, चूहे हो गए हैं, तो दुकानें खोल के कम से कम व्यापार को आपकी गाइडलाइन के अनुसार चलाने की स्वीकृति प्रदान करें और व्यापारियों को राहत दें। अब इसके पीछे लॉजिक ये है कि हमारी दुकान के साथ वर्कर भी जुड़ा है, उनका परिवार भी जुड़ा है, लेकिन वर्कर बेचारे आज परेशान हैं, दुविधा में है। अब अगर हम भी मदद नहीं करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? हमारी दुकान का वर्कर हमारे से ही बात करेगा, और हम अभी इतनी कंडीशन नहीं है कि दुकान खोल के उसको कुछ दे सकें। इसलिए माननीय कलेक्टर महोदय से और अन्य नेताओं से भी निवेदन है कि इस ओर भी ध्यान दें और व्यापार को, हमारी दुकानें खोलने के लिए मदद करें। व्यापार को लेकर पूरा मार्केट परेशान है, पूरी तरीके से बंद है, एवं निवेदन है, जैसे सोमवार से खोलने का कहा जा रहा है, कि कृपया करके हाथ जोड़ के निवेदन है कि सैनिटाइज़र, मास्क और इनको आड़ में लेके अपना नगर निगम जिस तरीके से सब जगह चालानी कार्रवाई करती है वो न करे, क्योंकि पहले ही सब लोग हितैषी सब परेशान हो चुके हैं। कृपया करके अब हाथ जोड़ के निवेदन है ये वाला कार्य नहीं करें, क्योंकि सब लोग मास्क, सैनिटाइज़र सब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उस आड़ में ये लोग अपना पर्सनल जो धंधा चला रहे हैं उसको ख़त्म करें। अब सब परेशान है। कहने को तो इन्होंने लॉकडाउन रात को 10 बजे बाद से शुरू करा है,
कि रात्रि कर्फ्यू रहेगा 10 बजे बाद, लेकिन वाइन शॉप को 11 बजे तक परमिशन दे रखी है। कई जगह की वाइन शॉपें खुली हुई हैं 11 बजे तक, 11:30 तक का टाइम कर दिया है। वो गलत किया गया है। वो प्रशासन को तो यही लगता है कि कपड़ों से ही कोरोना फैल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग गलत काम कर रहे हैं, 2 नंबर का धंधा करने वाले हम लोग हैं। बाकी दारू 1 नंबर में बिकता है, सब चीज़ें 1 नंबर में बिकती है, सिर्फ कपड़ा 2 नंबर चोरी का माल है। इस तरीक़ा से लग रहा है पूरे बाज़ार को। भाई आर्थिक स्थिति तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। रेंट की शॉप है, रेंट भर नहीं पा रहे हैं। दूसरा लड़के लोग हैं, वर्कर है, उनको कहाँ से सैलरी देंगे हम लोग भी। ये कार्य होए तो हम सैलरी भी दें, प्रशासन खोले तो हम सैलरी दें, नहीं तो कहाँ से देंगे हम लोग भी। अब भैया बाज़ार पूरा परेशान हो चुका है। कृपया करके अगर खोल दें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो सब लोगों का एक यूनिटी बन रहा है कि हम लोग सड़कों पे आएँ। अब कृपया करके ऐसा कार्य करें। मेरा सूट का शॉप है, जिस शीतला माता बाज़ार JS टावर में। है ना कि बच्चे बीमार 1000, फिर भी पूरा शहर गिरफ्तार। लॉकडाउन खोल देना चाहिए। आप बहुत परेशान है व्यापारी यहाँ पे। किस तरह से नहीं, हम कपड़ा नहीं, हम कोरोना बेचते हैं, इनको ऐसा लगता है। आज से नहीं, शुरू से जब से कोरोना काल चालू हुआ है, सबसे ज़्यादा परेशानी शीतला माता बाज़ार हुआ है और आज भी हो रहा है। हो सकता है हमारे एसोसिएशन को हम बोलते हैं तो बोले हम अपील कर रहे हैं, प्रशासन से काम कर रहे हैं। सब खोल चुका है, पूरा भारत हिंदुस्तान खुल चुका है, बस इंदौर ही बंद है। परेशानी तो चल ही रही है, अब कौन किसको क्या बता। सब परेशान है, सब टोटल सब परेशान है। 20 वर्षों से कपड़े की दुकान है सर। मेरी दुपट्टे की दुकान है, यश पायल दुपट्टा। क्या आपका व्यापार कब से बंद है और क्या समस्या आ रही है? व्यापार हमारा 9 मार्च से 10 मार्च से बंद है अभी तक। अब हमारे को छूट मिली नहीं है। अब शराब वालों को रात 11 बजे से मिल गई है। अंडा चिकन वाले अंडा चिकन तो यूँ भी बिक जाता है। अब हमारा तो कपड़े का व्यापार है, डर डर के बेचना पड़ता है। नगर निगम, पुलिस सब आते हैं, परमिशन नहीं है ना। क्या मांग करते हम कलेक्टर साहब से यही कहना चाहते हैं कि सबका ध्यान रखें, हमारा भी ध्यान रखें। शीतला माता बाज़ार व्यापारी एसोसिएशन और ये सब सर्विस वाले हैं, सब परेशान हो रहे हैं।